ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी करार देते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही आतंकवाद के प्रायोजक को बख्शेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई दुस्साहस किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में भारत नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं। उनके पास से मिले हथियारों की फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए 3 आतंकी पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का हिस्सा थे। भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं और भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया और जब भी पाकिस्तान हमला करेगा उससे ऐसा ही करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को क्रूरतम पहलगाम आतंकी हमले की सोची समझी सटीक प्रतिक्रिया करार देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये अब भारत की नई नीति का आधार बन गया है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम को लेकर किसी भी तीसरे पक्ष की ओर से कोई मध्यस्थता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि सैन्य कार्रवाई को रोकने का व्यापार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को जवाबदेह ठहराना और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार की सुरक्षा मामलों की समिति की तत्काल बैठक हुई जिसमें कई निर्णय लिए गए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अहम निर्णय सिंधु जल संधि को निलंबित करने का हुआ। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसी संधि होगी जिसके तहत अपनी नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा दूसरे देश को दिया जाता है। हमले के बाद इस संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। डॉक्टर जयशंकर ने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में 1947 के बाद से सीमा पार से हमले होते रहे। हर हमले के बाद पाकिस्तान से बातचीत भी होती रही लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को रोकना नरेंद्र मोदी सरकार का ग्लोबल एजेंडा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब किया। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को हमारी सरकार भारत लाई। विदेश मंत्री के अनुसार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को ये संदेश दिया कि वो किसी प्रकार की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा और परमाणु धमकियों या ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2004 से 2014 के बीच 10 साल की अवधि में उसने आतंकवादी घटनाओं के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। श्री नड्डा ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति से भरी हुई नरेंद्र मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि सरकार की इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि सेना पहले भी थी और आज भी है, लेकिन उसे आदेश राजनीतिक नेतृत्व को देना होता है। चर्चा में हिस्सा ले रहे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना लोकप्रिय कॉमिक्स के मुख्य पात्र चाचा चौधरी से करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम को लेकर झूठा दावा करने के कारण उनके विरुद्ध संसद में भर्त्सना प्रस्ताव पारित करवाने की मांग की। द्रमुक के एनआर इलांगो ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और इसका ठोस समाधान बेहद जरूरी है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से बोलने वाले मंत्री ज्यादातर कांग्रेस और नेहरू की आलोचना करते हैं। हमें हमारे सवालों का जवाब ही नहीं मिल पाता। तेलुगु देशम पार्टी के मस्थान राव यादव बीधा ने कहा कि पहलगाम हमला हमेशा हमारे दिलों में घाव बनकर रिश्ता रहेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों को ये संदेश देना बहुत जरूरी था कि हम आतंकवाद अब नहीं सहेंगे।
बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने अमानवीयता दिखाते हुए लोगों से उनका धर्म पूछ पूछ कर मारा था। भाजपा के डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन शांति के दुश्मनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भाकपा के संतोष कुमार पी ने कहा कि सेना में करीब 4000 अग्निवीर हैं और अब समय आ गया है कि सेना में 4 साल की संक्षिप्त अवधि के लिए अग्निवीर की भर्ती बंद की जाए, क्योंकि उन्हें न कोई पेंशन मिलनी है और न ही कोई अन्य सुविधा। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, लेकिन हमें हमारे सवालों के जवाब भी चाहिए। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि ट्रंप के दावे पर सरकार मौन क्यों है। इसी पार्टी की रेणुका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री पहलगाम हमले के बाद कितने देश घुमाए, लेकिन उन्हें पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलने का समय नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का दावा किया गया था और तब पर्यटक वहां गए थे, लेकिन उन्हें वहां मौत मिली। चर्चा में तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन, ममता ठाकुर, सुष्मिता देव, माकपा के विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉ जॉन ब्रिट्रॉस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, भाजपा के नाम निर्देशित गुलाम अली, सतनाम सिंह संधू, बीजेपी के निरंजन बिशी, सस्मित पात्रा, राकापा एसपी की डॉ फौजिया खान, निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल, भाजपा के अशोक राव शंकर राव चौहान, कविता पाटीदार, मेधा विश्राम कुलकर्णी, असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, आईएनडी के अजीत कुमार भुयान, शिवसेना के संजय राउत, भाजपा के डॉ दिनेश शर्मा, किरण चौधरी, यूपीपीएल के रवा गरवा नारजारी, पीआरएस के आर सुरेश रेड्डी, आईयूडीएल के बारिस पीरन, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। राज्यसभा में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होने के 10 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में अभी कई वक्ताओं को अपनी बात रखनी है। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा ने आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को पारित कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज इस प्रावधान पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले 4 महीनों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। शांति व्यवस्था का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरक्षण से संबंधित उच्च न्यायालय के एक फैसले को लेकर राज्य में 2023 में हिंसा फैली थी और वो हिंसा जाती थी। उन्होंने कहा कि 2 धर्मों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ और न अभी हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बाहरी लोगों ने भी मणिपुर में हिंसा के दौरान आग में घी डालने का काम किया। इससे पहले शून्यकाल के दौरान भाजपा के अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने मंगलवार को सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान 1971 के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा था कि क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 50% भी साथ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि 1971 के युद्ध की बात की जाए तो बलिदान भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया गया। भाजपा सांसद ने दावा किया कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर हमले किए जाने के बाद इंदिरा गांधी ने निक्सन को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने सदन में उस चिट्ठी के कुछ हिस्से उद्धृत करते हुए दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करने और भारत के विरुद्ध उसकी आक्रामक गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया था।
उन्होंने सवाल किया कि क्या इंदिरा को उस समय की सेना पर विश्वास नहीं था या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था जो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने हाथ फैलाया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने शून्यकाल में वायनाड में आई एक भयानक प्राकृतिक आपदा का मामला उठाते हुए कहा कि इस आपदा को आए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सहायता और पैसा नहीं मिलने के कारण इस आपदा से प्रभावित लोगों का उचित पुनर्वास नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो वायनाड के लिए केंद्र से धनराशि जारी करने का लगातार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई है वो अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि ये राशि ऋण के रूप में दी गई। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ये घोषणा पर्याप्त नहीं है क्योंकि पीड़ित परिवारों को लोग 1 वर्ष बाद भी अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो इन ऋणों को माफ करने पर विचार करे। कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने सदन में शून्यकाल के दौरान कैंसर तथा इससे पीड़ित रोगियों का मामला उठाया और कहा कि कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है और इसके पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार को इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए और कैंसर रोगियों के हित में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उनका कहना था कि लखनऊ के कैंसर संस्थान तथा प्रयागराज के कमला नेहरू कैंसर संस्थान को भी सरकार की मदद दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सहायता गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है। कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये राशि बहुत कम है और इसलिए इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाना चाहिए। निर्दलीय विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल ने महाराष्ट्र में अंगूर किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि अंगूर से किशमिश बनती है, लेकिन इसका अवैध आयात किया जाता है जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से किशमिश का अवैध आयात रोकने और अंगूर उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। समाजवादी पार्टी के नरेश चंद देव ने उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर बंद किए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार ने इन विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश को गरीब विरोधी बताया और कहा कि गरीबों को बुनियादी शिक्षा मिले, इसके लिए इन विद्यालयों को बंद नहीं करना चाहिए। इसी पार्टी के नीरज मौर्य ने कहा कि राज्य में जब सपा की सरकार थी तब छात्रों को लैपटॉप दिए जाते थे, लेकिन आज सब पढ़े सब बढ़े के नारे के बावजूद सरकार छात्रों के अधिकार को छीन रही है और सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। उन्होंने स्कूल बंद करने के बजाय वहां केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने शून्यकाल में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खोल दी गईं। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राजधानी में झुग्गियों को तोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नियमों की अनदेखी करते हुए मद्रासी कैंप के साथ कई अन्य क्षेत्रों में झुग्गियों को तोड़ दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने ओडिशा के बालासोर में पिछले दिनों एक छात्रा के आत्मदाह करने का मुद्दा उठाया और केंद्र से आग्रह किया कि इस मामले की समयबद्ध जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये छात्रा लड़ाई करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ओडिशा में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला उठाया और कहा कि अब तक हुए पेपर लीक के मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके रामचंद्रन ने मानव तस्करी का मामला उठाते हुए कहा कि युवाओं को अच्छी नौकरी का झांसा देकर देश से बाहर ले जाया जाता है और वहां उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने मांग की कि थाईलैंड में फंसे ऐसे ही कुछ भारतीयों को वापस लाने के तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए।
अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।